लड़की को नहीं पता कि लड़के का बैकग्राउंड क्या है इस तरह के। दूसरे कुछ ऐसे केसेस भी देखे जहाँ पे हमने देखा है कि लड़की भी इसी तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, जैसे मिल के स्नैचिंग करते हैं कि महंगा मोबाइल फ़ोन लेना है या हमें घूमने जाना है या हमें ट्रिप लगाने जाना है इधर उधर। तो ये दूसरा ग्रुप तो एक तरह से अलग हो जाता है कि क्योंकि दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, और जनरली उन लोगों ने ऐसे हीनियस क्राइम नहीं किए। लड़कियों में ऐसा क्या होता है कि वो पेरेंट्स की बात को डिसरिगार्ड करते हैं और इन चीज़ों में जाना चाहते हैं। लड़का तो ड्रग्स हो गया या ये हो गया। अब लड़कियों में भी हमने कई बार जुनून देखा है कि दे वांट टू बी फ्लैम्बॉयंट, दे वांट टू मोटरसाइकिल में राइड करना चाहते हैं और घर देर से जाना चाहते हैं, माँ बाप से छिपाते हैं कि हमारा कोई रिलेशनशिप चल रहा है। ये एक आस्पेक्ट है। दूसरा मैं साथ साथ ही प्रश्न कर देता हूँ कि ये लड़का क्या सोसाइटी में नॉर्मल बिहेव करता है और बाद में ऐसा क्रिमिनल हो जाता है, या जैसे अभी प्रवीण ने क्वेश्चन रेज किया कि अगर इसका सोशल प्रोफाइलिंग देखी जाए तो उसमें कुछ ऐसे हिंट थे कि वायलेंस तो पार्ट ऑफ लाइफ है, तो उसमें उसको एतराज़ नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग इंडिपेंडेंट हैं, पर आप इस बारे में क्या कमेंट करेंगे? देखिए, जैसे आपने फीमेल्स की बात करी, अब एज है, एडोलेसेंस की एज है, तो डेफिनेटली हार्मोनल चेंजेस वगैरह होते हैं बॉडी में। कहीं ना कहीं देखिए अट्रैक्शन टू अपोजिट मेल जो भी है, अपोजिट सेक्स, वो चीज़ होता है उस टाइम पे, बहुत नॉर्मल प्रिटी कॉमन चीज़ है। एक ये चीज़ जैसे मैंने बोला करके कि अगर घर में रियलिटी और जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन कहाँ से आती, हो सकता है कि वो या तो ऐसे पीयर जो बोलते हैं कि अगर कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में हैं जो ऑलरेडी उनके बॉयफ्रेंड्स हैं, वो इस तरीके की लाइफ जी रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं मीडिया के द्वारा जो भी टीवी या सीरियल्स वगैरह में आप देखते हैं करके, या मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, तो ये चीज़ है कि रियलिटी में हो सकता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वो चीज़ नहीं है, उनके फैमिली के वैल्यूज़ ऐसे नहीं हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको मैच करना चाहते हैं। ईजी मनी एक चीज़ है करके कि एक मतलब एक लाइफस्टाइल हो सकता है कि फैमिली में जैसे अगर नहीं उतना उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स जो फुलफ़िल हो रही हैं, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक डिग्निफाइड लाइफ जिए, या ऐसा मतलब जैसे बाहर जा रहे हैं या फिर कुछ इस तरीके का जो उनके शौक़ हैं, वो हो सकता है कि वो फैमिली नहीं पूरी कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं वो इस टाइप के लोगों की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। हार्मोनल चेंजेस होते हैं जी सर, टीनेजर्स के, एडोलेसेंट्स के, जी सर, जो उनको फोर्स करते हैं मेल कंपनी के। जी सर, ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट मेरे ख्याल यही होता है। देखिए, हर लड़का चाहता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो, या लड़की चाहती है कि मैं थोड़ी सी मस्ती करूँ कॉलेज के बाद या स्कूल के बाद। आजकल तो हमने स्कूल के बाद भी देखा है कि जल्दी जल्दी शुरू हो जाते हैं। तो ये जो सोशल नॉर्म्स को ब्रेक करने का जो एक रिवाज है, ये एक बन गया है। हार्मोन्स की आपने बात कर दी। मैं फिर मेन जो मुद्दा है मैं उस पर आना चाहता हूँ कि लड़कियाँ ऐसा क्या चीज़ उस लड़के में ध्यान से नोट करने की कोशिश करें जिससे उनको समझ में आए कि ये लड़का खतरनाक है। अब पोजेसिवनेस कैन बी वन थिंग, शॉर्ट टेम्पर्ड कैन बी द सेकंड थिंग। कि अगर वो किसी लड़की को, अपनी फ्रेंड को किसी दूसरे लड़के से बात भी करते देख लेता है, तो मैं कहूँगा कि कई बार ये लड़के बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। डू यू एग्री विथ माय स्टेटमेंट? बिल्कुल। तो एक ये पॉजिटिवनेस आ जाती है कि लड़की किसी और से बात नहीं करे, तो ऐसे में उस लड़की को अपना जो है कंपेनियन को थोड़ा सा डिस्टेंस करना ही बेहतर रहता है, या तोड़ना ही होता है। क्योंकि किसी तरह दूसरा मैं कहूँगा कि इन लोगों को कोई भी ऐसा एविडेंस लड़कों को नहीं क्रिएट करने दे जिससे वो इनको ब्लैकमेल कर सके। ये कई बार ऐसा एविडेंस खुद ही मस्ती में क्रिएट कर देते हैं और फिर लड़का ब्लैकमेल करता है। तीसरी बात जो मैं कहूँगा कि अगर बात बात पे एग्रेशन दिखाता है लड़का, तो लगता तो ऐसा है कि जैसे वो पोजेसिव है इसलिए एग्रेशन दिखा रहा है, और कई लड़कियों को अच्छा भी लगता है कि हाँ भाई मेरे लिए ये पोजेसिव है, मेरे में इतने गुण हैं, मेरे लिए इतना अट्रैक्टेड है। लेकिन यही एक कहीं पे बाउंड्री लाइन होती है कि जहाँ पे ये लड़का उस पोजेसिवनेस को क्रॉस करके फिर ये मर्डर में आ जाता है। अगर हम इसी केस का एग्जांपल लें जो अभी हुआ है 3 दिन पहले, कि लड़की ने इसको डिच कर दिया, तो इसका कहना था कि हाउ डेयर शी लीव, हाउ डेयर शी थिंक ऑफ लिविंग मी, क्योंकि वो अपने आप को शायद सुपर समझता था, और सुपर समझ के उसने
ऐसा क्राइम करने की सोची जिसके लिए उसको कोई गिल्ट फीलिंग भी नहीं है। अब एक इसमें एक तो ये बात मैंने जो कही है, इसके बाद एक प्रश्न हो रहा था कि क्या सोसाइटी में और भी ऐसे केसेस होते हैं जो निकल जाते हैं, क्योंकि कई बार लड़कियों की, लेडीज़ की बॉडीज़ मिली हैं सूटकेस में या कोच के अंदर या स्टेशन पे, जिनको किसी ने मर्डर करके छोड़ दिया है और वो आइडेंटिफाई भी कई बार नहीं होती। जी सर, बिल्कुल ये चीज़ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो हमारे सामने आ रहे हैं, जो जैसे मैंने अभी आपके स्टार्टिंग में कुछ डाटा भी बताया करके कि इतने क्राइम किए हैं, वो तो एक बहुत माइनर, आप समझ सकते हैं कि एक माइनर चंक है उसका जो नोटिसेबल हो रहा है, जो रिपोर्ट हो रहा है, जहाँ हो सकता है कि ट्रायल हुआ है, कुछ सज़ा मिली है। लेकिन जो मेजर चंक है वो, जैसा अभी सर ने बोला, तो ऐसे बहुत सारी अनआइडेंटिफाइड ही चीज़ें होती हैं। तो वो जो अभी हमें दिख रहा है वो तो आप सोचिए कि सिर्फ टिप ही है आइसबर्ग की, बाकी जो बैकग्राउंड, मतलब अगर आप सरफेस के नीचे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का प्रेवलेंस है, क्योंकि पॉपुलेशन ही, यूथ पॉपुलेशन ही ऐसी है कि कहीं ना कहीं नॉवेल्टी सीकिंग चाहिए, चीज़ें मतलब बहुत अट्रैक्ट करती हैं। जैसे अभी सर ने एक चीज़ बोली थी करके कि अपना मतलब दिखाना भी चाहते हैं दूसरों के सामने, एक अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं। हो सकता है वो उनके पीयर्स भी हों या आप ये जिनके साथ में भी वो रिलेशनशिप में हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं, एक्नॉलेज कि उनको सोसाइटी एक्नॉलेज करे उस तरीके से। एक क्वेश्चन था जी। कि इसमें फैमिली का रोल कहाँ तक है? आजकल मैं देख रहा हूँ कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। जी जी जो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको पेरेंट्स टाइम कम देते हैं। एक तो ये कंसर्न था मेरा कि अगर उनको थोड़ा सा ध्यान दें, उनके ऊपर टाइम दें, पता करें वो कर क्या रहे हैं, उनकी एक्टिविटी को पता करें, कॉलेज में क्या एक्टिविटी हो रही है या क्या उसके अंदर और क्या रचनात्मक ऐसी चीज़ है जिसको उभर कर सामने लाया जाए, तो शायद उसका माइंड डाइवर्ट होगा। एक चीज़। दूसरा, इसमें सोशल मीडिया का जो आजकल बच्चों के पास स्मार्टफोन है, इन दोनों का क्या रोल है? देखिए, जी बिल्कुल रोल है, दोनों चीज़ों का बराबर रोल है, जैसा आपने बताया करके। पेरेंट्स, देखिए पेरेंट्स आप बोल रहे हैं कि टाइम नहीं है, लेकिन इतना तो कम से कम उनकी एक मॉरल, आउट ऑफ मॉरल ड्यूटी ही बोल लीजिए या जी, हाँ हाँ बिल्कुल है ना। पेरेंटिंग वगैरह भी जैसे बोलते हैं, तो अगर आप टाइम नहीं दे रहे हैं बच्चे को, अगर कुछ बाई चांस उसके साथ में कुछ, समझिए कि अगर कुछ क्राइम ही हुआ है, तो उसके कुछ ना कुछ साइंस होंगे उसमें जो आपको दिख रहा होगा कि बच्चा, जैसे अगर बाई चांस बुली ही हुआ है स्कूल में, एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखते हैं, तो वो चुप चुप रहेगा, नहीं बात कर रहा है, इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ साइन दिख रहे हैं कि करके ऐसा हो रहा है। अगर समझिए कि वो खुद ऐसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें, जैसे सर ने बोला कि एग्रेशन बहुत ज़्यादा, तो वो एग्रेशन आपको मल्टीपल डोमेन्स में दिखेगा। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वो एक इवेंट स्पेसिफिक होगा, कहीं ना कहीं उसकी वॉइस रेज हो रही है, वो चीज़ें तोड़ रहा है या आपसे तेज़ आवाज़ में बात कर रहा है, कुछ साइंस तो ऐसे रहते हैं दोनों ही कंडीशन में। चाहे अगर आपका बच्चा विक्टिम है उस चीज़ का या वो खुद इन्वॉल्व हो रहा है ऐसी एक्टिविटीज़ में, पेरेंट्स का ज़रूर ये रोल है करके कि वो उनके साथ में बैठें, उनसे बात करें, पूरी जो भी इवेंट है करके उसके बारे में वो डिस्कस करें, उनको ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस दें। दूसरी बात, डर रहता है ना, काफ़ी जो है, आप यूथ पॉपुलेशन अगर देखेंगे तो वो पेरेंट्स से काफ़ी चीज़ें डिस्कस ही नहीं कर रहे होते हैं। तो क्यों नहीं कर रहे होते? कहीं ना कहीं डर होता है करके कि मारेंगे, डांटेंगे, उस तरीके का। तो आप उनको एक ही एश्योरेंस तो दे सकते हैं कि आप अगर हमारे साथ में हैं, आप हमारे साथ में ये चीज़ डिस्कस करें, तो कहीं ना कहीं आप सेफ हैं। मॉनिटर कीजिए उनकी एक्टिविटीज़ पे, लेकिन देखिए इंडिपेंडेंट भी इस एज में जो पॉपुलेशन है उनको लगता है कि हम अपने आप में इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये ब्रिज है। आप समझिए एक बच्चा है, एक फुल ग्रोन एडल्ट है, मैच्योर एडल्ट है, उसके बीच का ब्रिज है, लेकिन वो अपने आप को जो चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, फिजिकली या साइकोलॉजिकली जो चेंजेस हो रहे हैं, उसके कारण वो ये सोचते हैं कि अब हम मैच्योर हैं, इंडिपेंडेंट हैं अपने आप में। तो वो चीज़ नहीं है। कम से कम आप मॉनिटरिंग करें उनको, ये नहीं है कि आप दखलंदाजी कीजिए हर चीज़ में, लेकिन कम से कम आप उनको एक ये चीज़ का अश्योरेंस तो दे सकते हैं कि अगर आप ऐसी कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में फंस रहे हैं तो हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। अगर बाई चांस कुछ ऐसा होता भी है तो वो चीज़ें डिस्कस भी करें उनसे, जो यूजुअली नहीं होता है, पता ही नहीं पड़ पाता। जैसे अभी सर ने बोला नहीं पता पड़ पाया, तो ये तो एक्सट्रीम हो गई कि अगर मर्डर हो गया, उसके पहले की चीज़ें हैं, जैसे रेप वगैरह की केसेस होते हैं कुछ, और अगर मारपीट वाला कुछ ऐसा कुछ हुआ है तो वो बच्चे बताते ही नहीं हैं, शेयर ही नहीं करते हैं। तो एक गैप हो जाता जी, है, बिल्कुल बहुत बड़ा गैप, बच्चों के बीच में एक गैप होता है। जी जी। अब क्योंकि ये मर्डर, अगर हम पीछे जो मुंबई वाला केस था, क्या नाम था उसका, श्रद्धा वाला, वो लोअर मिडिल क्लास नहीं था, वो बेटर मिडिल क्लास से था, और ये जो केस है ये लोअर मिडिल क्लास का है। वहाँ पे पेरेंट्स ने, श्रद्धा वाले केस में पेरेंट्स ने मना भी किया था, और आखिर में बाप ने ये भी बोल दिया था कि अगर तू ये घर छोड़ के जा रही है तो मेरे लिए तू एडजस्ट होगी। उसके बावजूद भी वो लड़की घर से निकल गई थी।
एक रेबेलियन सा एटीट्यूड था। इस केस में ये जो अभी हुआ है दिल्ली में, इसका नाम साक्षी का क्या है, साक्षी है ना, तो ये इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। या तो पेरेंट्स के पास फुर्सत नहीं थी बात करने की, या वो खुद भी उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे होंगे, अब ये मालूम नहीं है। उनको तो गवर्नमेंट ने कंपनसेशन 10-10 लाख रुपए के अनाउंस करके चुप करा दिया है ताकि चिल्लम वो नहीं बचे। क्योंकि यहाँ पे एक और इशू भी था धर्म का, कि एक धर्म से था, दूसरा दूसरे से था, तो इसको शांत करने का एक तरीका उन्होंने ढूंढा कि ये करें। लेकिन हमारी जो चिंता का विषय है कि एक तो जो पेरेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया बच्चों के साथ, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे पेरेंट्स का रोल आ जाता है, क्योंकि पुलिस को अगर हम ब्लेम करते हैं इन चीज़ों के लिए तो गलत होगा। पुलिस इन चीज़ों को मॉनिटर नहीं कर सकती है, किसी भी हालत में नहीं कर सकती। ऐसे क्राइम्स जो हैं दूसरे कंट्रीज़ में भी होते हैं जहाँ पर पुलिसिंग ज़्यादा भी है, दिल्ली की पुलिसिंग कम नहीं है, रेशो पुलिस और पॉपुलेशन का अच्छा है। और लेकिन पेरेंट्स को तो मॉनिटर करना पड़ेगा अपने बच्चों को, अगर वही मॉनिटर नहीं कर सकते हैं तो एक ब्लेम आता है। दूसरा, क्या वो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है या वो डंडे का जोर है घर में? फ्रेंडली रिलेशनशिप बेटर रहेगा, मैं ये सोचता हूँ कि ताकि बच्चा जो है खुल के बात कर सके। और साथ साथ जो मेरा जो अभी भी मैं चिंता की बात है कि लड़के में एक दो साइंस तो मैंने बोल दी है कि पोजेसिवनेस और बात बात पे एग्रेशन हो रहा है, शॉर्ट टेम्पर होता है। क्या ऐसे लड़कों का, मेरी जो सोच बनती है कि ऐसे लड़के जो आइसोलेशन में रहते हैं और लड़कियों के साथ घूमते हैं अपने फ्रेंड बना के, क्या ये ज़्यादा खतरनाक है या लड़कों के ग्रुप है जिनके साथ लड़कियाँ फ्रेंडली हो जाती हैं वो खतरनाक है? मेरे हिसाब से ये जो लड़के अकेले होते हैं और लड़कियों के साथ रहते हैं, दे हैव समथिंग उनकी खोपड़ी में घूमता रहता है, दिमाग में घूमता रहता है, और वो इस तरह के क्राइम में ज़्यादा इंडल्ज करते हैं, पोजेसिवनेस, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड्स को किसी और के साथ शेयर करना नहीं दे सकते। पार्ट 2 आपने देख लिया, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 भी देखें, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी में है। और इसके बाद हम पार्ट 3 लेके आपके पास शीघ्र ही आएंगे। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।